नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्रवक्ता और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। करेरा राष्ट्रीय पेंशन योजना संगठन ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर पुरानी पेंशन बहाली का संकल्प लिया। संयुक्त कर्मचारी संगठन के तत्वाधान में करेरा नगर के पुलिस सहायता केंद्र पर संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब की छायाचित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया और दीप प्रज्वलित कर ये संकल्प लिया। संजय दुबे ने बताया कि बाबा साहेब संविधान के जरिए हमें जो अधिकार देकर गए हैं वो हमारे लिए हथियार हैं। हम अपने अधिकार लेके रहेंगे। जो हमारे देश की, हमारे नियम की, हमारे कानून की आत्मा है और एक मनुष्य या एक जीव की जो आत्मा होती है उसका महत्व हम समझ सकते हैं। उस आत्मा को शरीर में से निकाल दिया जाए तो वह मृत शरीर कहलाता है। इसी प्रकार हमारे यदि संविधान को हमारे बीच से निकाल दिया जाए तो किसी भी देश का जो कानून चलता है, जो उसकी आत्मा है, वो देश एक मृत प्राय हो जाएगा। तो मैं हमारे बीच में हमारे संजय जी उपस्थित हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से संक्रमण के मामले देश और दुनिया में लगातार बढ़ रहे हैं। भारत के अलग अलग राज्यों में भी संक्रमण की पुष्टि हुई है। इस संक्रमण के बाद कोरोना की तीसरी लहर की आशंका एक बार फिर बढ़ चुकी है। इसे ध्यान में रखते हुए मंदसौर में कोरोना के मामले न बढ़े, इसे लेकर जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। जिला कलेक्टर गौतम सिंह और पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार पांडे खुद सड़कों पर उतरे और लोगों को जागरूक करने के लिए मास्क वितरित किए और कोरोना से बचाव के लिए सभी जरूरी सावधानियां रखने के लिए कहा। जी, सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मैं बहुत बहुत साधुवाद प्रदान करते हुए तीसरी लहर की जो आशंका है, कोरोना का वेरिएंट तीसरी लहर का आ रहा है बड़े भयानक रूप में, तो सब लोग शासन के द्वारा जो गाइडलाइन जारी हुई थी उसका पालन अब सख्ती से नहीं कर रहे हैं। उसको ध्यान में रखते हुए फिर से आज अभियान शुरू किया है। घर से बाहर निकलते ही सबसे पहले आप ध्यान रखें, हम लोग मास्क पहनकर ही बाहर निकलेंगे, सैनिटाइज़र का पूरा प्रयोग करेंगे और भीड़ में जाने से अधिक बचेंगे। ऐसा आप सब लोग संकल्प लेकर के, हमारा जो अभी युद्ध समाप्त नहीं हुआ है, इस युद्ध को हमें पूरी तरह से जीतना है। इसके लिए सब लोग मास्क का पूरा प्रयोग करें, ऐसी अपील करता हूँ। देखिए, जो कोरोना की संभावित लहर है उसको देखते हुए लोगों को जागरूक करने के लिए ये पुलिस प्रशासन द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें लोगों को समझाइश दी जा रही है। साथ ही प्रतीकात्मक रूप से उनको मास्क भी वितरित किए जा रहे हैं, क्योंकि कोरोना से बचने का सबसे उत्तम उपाय यही है कि हम मास्क लगा के रखें, हैंड सैनिटाइज करें और थोड़ा एक डिस्टेंस बना के रखें। ये प्रचारित करने के लिए एक गाड़ी भी घूम रही है, अनाउंस भी कर रही है और काफ़ी पुलिस के लोग प्रतीकात्मक रूप से मास्क वितरित कर रहे हैं, लोगों को समझाइश दे रहे हैं। सर, प्रशासन की लगातार सक्रियता के बावजूद गाँव में लोग नहीं मान रहे हैं, इसको क्या कहें? नहीं, लेकिन जो आप आज देख रहे होंगे, हमने तो देखा, हम आज तीसरे दिन निकले हैं कि बहुत चेंज आया है। पहले दिन कोई नहीं लगाया था, आज काफ़ी लोग लगाए हैं। तो ये इस तरह से जागरूक करते समय, चूँकि कोरोना का ये तीसरा वो होने वाला है, तो लोग काफ़ी झेल चुके हैं, लोगों ने वो तकलीफ़ें जानी हैं। तो अब अगर उनको थोड़ा सा बता दिया जाए, समझा दिया जाए, वो लोग तैयार हैं मास्क लगाने के लिए और जो भी कोरोना के बचाव के उपाय उनको करने के लिए। तो मुझे जो लग रहा है कि काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है और पब्लिक भी बिल्कुल जागरूक हो रही है। यूपी के आजमगढ़ में कल योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम आजमगढ़ के अंदर जनसभा की। उनके समर्थकों ने जगह जगह पर जाम कर लोगों को परेशान करने का भी सबूत छोड़ा। पुलिस प्रशासन ने पूरी तरह से रोकथाम कर लोगों को बचाव और दंगे फसाद में बचाने का अपना लक्ष्य किया। और वहीं योगी आदित्यनाथ पूर्व सीएम अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन्ना जैसे लोगों को भी यहां पर रहने का कोई हक नहीं था। अपने बयानों और तेज तर्रार मिजाज के कारण जानी जाने वाली आगरा की कांग्रेस नेत्री शबाना खंडेलवाल एक बार फिर सुर्खियों में है। आपको बता दें कि शबाना खंडेलवाल इस्लामिक कार्यक्रमों में शिरकत करने लगी और पिछले दिनों लखनऊ में आयोजित ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने उन्हें महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दिया। अपने निवास पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान करने के बाद मैडम ने सभी स्कूलों में हिंदी और अंग्रेजी के साथ उर्दू पाठ्यक्रम भी शुरू करने की मांग कर दी। इतना ही नहीं, मैडम ने नेताजी की पोती राजश्री के बयान 6 दिसंबर को मथुरा जामा मस्जिद में कृष्ण भगवान की मूर्ति पर गंगा जल छिड़कने की बात कही के जवाब में उन्होंने कृष्ण जी को, जिसे इस्लाम में गंगा जल की तरह पवित्र जल माना जाता है, शबाना खंडेलवाल ने मथुरा जाकर श्री कृष्ण भगवान को आबे जमजम पिलाने का ऐलान कर दिया। देखिए, मेरा मकसद
कृष्ण भगवान जी के साथ कुछ गलत सोच नहीं है मेरी। धार्मिक लोगों को, जो भी हिंदू धर्म के लोग हैं, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। मेरा जवाब उन विरोधी ताकतों को है जो हमारे हिंदुस्तान की फिजाओं को ख़राब कर रहे हैं, उसमें जहर घोलने का काम कर रहे हैं। हमेशा से हिंदू मुस्लिम साथ साथ रहे हैं और ये इस बात का प्रमाण है कि चाहे आप मथुरा की बात करें, चाहे काशी की बात करें, चाहे अयोध्या की बात करें, जहाँ भी मंदिर है वहाँ मस्जिदें जुड़ी हुई है और वो कभी इन चीज़ों पे सवाल नहीं खड़ा हुआ। आज भाजपा की सरकार जब से आई है तब से 100 करोड़ हिंदू 30 करोड़ मुसलमानों से खतरे में आ गया। इससे पहले क्या मुसलमान हिंदू तालों में बंद रहते थे उनसे छुपने के लिए, उनसे बचने के लिए? केशव मौर्य जी का बयान अपने आप में शर्मनाक है। दूसरा बयान जो राजश्री जी ने दिया कि मैं वहाँ जाके कृष्ण भगवान जी का मस्जिद में जल अभिषेक करूँगी। क्यों करोगे आप? क्या आपके पास वो मंदिर में जगह कम पड़ गई थी, या उनको सपने में आए थे कृष्ण भगवान जी कि मुझे जल अभिषेक जाके वहाँ करो? और मैं उनको ये जवाब देना चाहती हूँ कि मुसलमान अमन पसंद है हिंदुस्तान का, वो अपने हिंदुस्तान से प्यार करता है, अमन शांति चाहता है। और अगर आपको फिजाओं में जहर घोलना है तो जवाब हम भी दे सकते हैं। मैंने उनको ये कहा है कि फिर अगर वो ऐसा करेंगी और प्रशासन द्वारा रोका नहीं गया, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रोका नहीं गया, तो मैं मंदिर पहुंचूंगी और मैं कान्हा जी को आबे जमजम पिलाऊंगी, क्योंकि पवित्र जल वो भी है और पवित्र जल ये भी है। तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। मंदसौर जिले के सुवासरा थाना अंतर्गत हंसपुरा ट्रैक के पास एक युवक का शव बुधवार को मिला। इस अंधे कत्ल का पुलिस ने 6 दिन में खुलासा किया। 1 दिसंबर को सुवासरा पुलिस को हंसपुरा ट्रैक पर एक व्यक्ति की लाश मिलने पर पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी थी, जिसमें एक नया मोड़ आया है। मृतक बने सिंह बोरवनी ट्रेन पटरी के पास शव मिलने से पहला हादसा हो ऐसा प्लान बना के शव को पटरी के पास फैला, लेकिन आखिरकार पुलिस ने मुख्य आरोपियों को पकड़ लिया। पूरा मामला प्रेम प्रसंग के चलते युवक प्रेमिका का पति, उसके भाइयों और रिश्तेदारों ने मिलकर प्रेमी को मौत के घाट उतारा था। पुलिस ने तथ्यों के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू की, जिसके बाद आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उन्होंने बताया कि कुल्हाड़ी से मृतक बने सिंह को मौत के घाट उतारा और ट्रेन का हादसा नाम देने पर उसे रेलवे ट्रैक के पास फेंक दिया। पुलिस ने अंधे कत्ल का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वह 4 आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं। पूरे मामले का खुलासा गरोठ एडिशनल एसपी महेंद्र तानेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। जो खुलासा हुआ क्या पूरा मामला? ये दिनांक 1/12/21 को थाना सुवासरा पर चौकीदार का फोन आया कि रेलवे पटरी किनारे एक लाश पड़ी हुई है। इस पर से थाना सुवासरा और उनकी टीम पहुंचकर वहां पर मौके पर कार्रवाई की गई है। मर्ग पंजीबद्ध किया गया। प्रथम दृष्टया जो चोटें थी मृतक को, उससे प्रतीत होता है कि 302 का मामला है। 302 का FIR रजिस्टर करने के बाद थाना सुवासरा ने इन्वेस्टिगेशन किया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान मालूम पड़ा कि शामगढ़ में एक मोटरसाइकिल मिली है, शामगढ़ थाना क्षेत्र में, जो कुएं के अंदर पड़ी हुई थी मोटरसाइकिल। जो कुएं का मालिक था सुबह पानी लेने के लिए गया था तो उसको ऐसा लगा कि कोई मोटरसाइकिल लटकी हुई है। जो कुएं में मोटर होती है उसमें तार जुड़े हुए होते हैं और साथ में रस्सी से भी बंधा होता है, उसमें मोटरसाइकिल लटकी हुई थी। तो कुआं खाली करा के मोटरसाइकिल को निकाला गया। वहाँ पर उस मोटरसाइकिल का लिंकअप इस अपराध से हुआ, मृतक की वो मोटरसाइकिल निकली। प्रथम दृष्टया पूछताछ करने के दौरान हमें कुछ सफलता हासिल हुई कि जो मृतक है बने सिंह पहले 376 अपराध कर चुका था, जिसका ट्रायल कोर्ट में भी चल रहा था। ट्रायल के बाद कुछ डिसीजन भी आया, निगेटिव था, और उसके बाद उस संदर्भ में हम लोगों ने पूछताछ करना चालू की। तो पूछताछ के दौरान हमें मालूम पड़ा कि घटना से फरार कुछ लोग हैं। उनके गांव पर तस्दीक की गई। गांव में तस्दीक करने के बाद कौन कौन लोग फरार हैं उनके नाम चिन्हित किए गए। फरियादिया की तरफ से पूछताछ की गई और उन्होंने अपनी शंका में भी कुछ नाम बोले थे। हमें सफलता तब मिली जब हम हुकुम सिंह को पकड़ चुके थे। हुकुम सिंह के साथ साथ भरत को और विक्रम को और साथ में इसका एक साथी